विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी से। बच्चों, आज हम बिहारी के काव्य सौष्ठव पर बातचीत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो 8 कवि हैं, इनमें से किसी के भी काव्य सौष्ठव के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। वो चाहे बिहारी हो, चाहे केशव हो, देव हो, घनानंद हो, भूषण हो, सेनापति हो, सभी के जो काव्यात्मक रूप है उसमें एक प्रश्न बनता है काव्य सौष्ठव। काव्य सौष्ठव किसे कहते हैं? काव्य सौष्ठव का ये अभिप्राय है कि उसमें काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही पूछा जाता है और प्रत्येक कवि की अपनी अलग शैली होती है। तो बिहारी का काव्य सौष्ठव कैसा था, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि बिहारी जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों का इन्होंने चित्रण किया है और संयोग और वियोग का इनको विशेष प्रसिद्धि मिली है। बिहारी सस्से इनकी एकमात्र रचना है, लेकिन एकमात्र रचना होते हुए भी अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इस रचना से इनको जितनी प्रसिद्धि मिली है शायद ही किसी और कवि को मिली हो। आपको बच्चों मालूम है कि काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। इन्हें हम अन्य नामों से भी जानते हैं। भाव पक्ष को अनुभूति पक्ष, संवेदना, विषय वस्तु, वर्ण विषय के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष, शिल्प सौंदर्य के नाम से भी जाना जाता है। काव्य सौष्ठव से अभिप्राय ये कि काव्य सौंदर्य से ही है, जिसमें भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही समाहित होते हैं। तो बिहारी के काव्य सौंदर्य की जो हम समीक्षा करेंगे इन्हीं दोनों पक्षों के आधार पर करेंगे। पहले मैं लेती हूँ भाव पक्ष। भाव पक्ष से अभिप्राय कविता में प्रस्तुत वर्ण विषय से है। बिहारी सस्से के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि बिहारी ने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। अर्थात श्रृंगार, भक्ति एवं नीति से संबंधित दोहे कवि के मुख्य विषय रहे हैं। इनमें श्रृंगार के दोहों की अधिकता है और श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण कवि ने बड़ी सरसता से किया है। तो श्रृंगार चित्रण में सरसता, मधुरता, मार्मिकता एवं आकर्षण के कारण श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बिहारी ने संयोग श्रृंगार की विविध क्रीड़ाओं, चेष्टाओं, घटना, व्यापार, मनोवृत्ति, हाव भाव आदि का अत्यंत सजीव, मनोहर एवं आकर्षक वर्णन किया है। संयोग चित्रण का एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, दैन्य कहे नट जाए। बतरस की लालची राधिका जो नायिका थी, नायक की मुरली को छुपा दिया है। उसे देने के नाम पर वह सौगंध खाती है, अपनी बहन से हंसती है और देने की कहने पर मना भी कर देती है। यहाँ नायिका के विभिन्न हाव भाव चेष्टापूर्वक किए गए बाह्य व्यापार है। इसी तरह से एक दोहा और है जिसमें नायक नायिका के संवेदनाओं का, भावनाओं का चित्रण सुंदर है। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। वियोग वर्णन में भी कवि ने विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया। एक उदाहरण मैं इसमें देना चाहूँगी स्वाभाविक एवं सरस वियोग का जो वर्णन है वो देखिए। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। भक्ति वर्णन। बिहारी की भक्ति साधना यद्यपि भक्तिकालीन कवियों के समान नहीं, इनकी भक्ति में भी श्रृंगार का पुट है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इन कवियों की भक्ति में इनकी श्रृंगारिकता का भी हमें समावेश मिलता है और भक्ति संबंधी दोहों में उनकी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई का भी परिचय दिया है। देखिए, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरदू, बारक बारन उतार। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो भगवान को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपकी जो दान करने की नीकी दई अनाकनी फीकी परी, पहले तो आप एक पुकार के ऊपर ही भक्तों के कष्टों को दूर कर देते थे, लेकिन ये वाक चातुर्य की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आपकी वो आदत जो है वो फीकी नीकी उसको भुला दिया है आपने
और अब जो पुकार करते हैं हमारी, वो पुकार आप तक शायद पहुँचती ही नहीं है। इसी प्रकार एक बात और कही कि कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। इसमें उपालंब का भाव है कि ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर को भी जमाने की हवा लगी है, इसलिए वे भक्तों की अपनी सहायता नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार नीति वर्णन संबंधी दोहे भी हमें बिहारी के काव्य में मिलते हैं। ऐसे दोहों में कहीं कवि ने कहीं धन की निंदा की है, तो कहीं एक महत्वपूर्ण बात, बिहारी जो थे, कवि कोई भी बात का जो वर्णन करता है वो अपने उसके जीवन के अनुभव से भी होता है। बिहारी अपने ससुराल में ही रहते थे और वो ये कहना चाहते हैं कि यदि हम कहीं रोज़ रोज़ जाते हैं या वहीं रहते हैं तो हमारा सम्मान घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, रोज़ रोज़ आने जाने से घटते सम्मान की, आवत जात न जान यतु तेज ही तजी सी हैरान, घर ही जवाई लो घट्यो घरों पूस दिन मान। घर जवाई रहने से जवाई का मान घट जाता है। इसी प्रकार कवि का मानना है कि कोई वस्तु न तो सुंदर होती न ही कुरूप, वह समय के अनुसार ही हमें अच्छी या बुरी लगती है। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जिते तित तैती रुचि हो। तो बिहारी का जो भाव पक्ष है उसमें वर्ण विषय यहाँ पे प्रमुख रूप से श्रृंगार, भक्ति और नीति रहा है। अब हम बिहारी के कला पक्ष की बातचीत करेंगे। कला पक्ष से अभिप्राय भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान, योजना, शब्द चयन, शैली, काव्य रूप आदि आते हैं। बिहारी के काव्य की समीक्षा इन दृष्टियों से करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कला पक्ष की दृष्टि से भी उनका काव्य समृद्ध है। बिहारी सस्सी की जो भाषा है, बिहारी की काव्य की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। उन्होंने अपनी सस्सई के माध्यम से ब्रज भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने यत्र तत्र अपने काव्य में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। राजकार्य की भाषा उस समय फारसी थी, तो अरबी फारसी के शब्दों का भी उनके साहित्य में हमें प्रयोग मिलता है। छंद पर विचार करें तो स्पष्टता है कि मुक्तक काव्य के अनुरूप उन्होंने लघु छंद दोहा चुना, जिसके प्रयोग में वे अत्यंत ही सफल रहे। इस छंद में उन्होंने इतना अर्थ गांभीर्य कर भर दिया कि उनके बारे में प्रसिद्ध हो गया कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, मटके में जैसे समुद्र भर दिया। उनके दोहे हैं जो अपने भीतर इतना अर्थ समेटे हुए हैं। अलंकार प्रयोग में बिहारी ने उदारता से काम लिया है। सहज रूप से प्रयुक्त होने वाले सभी अलंकारों का प्रयोग हमें उनके काव्य में मिलता है। कहीं भी अलंकार आरोपित से नहीं लगते। प्रमुख प्रयुक्त अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, इन सभी का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मुक्तक काव्य में उन्होंने अपनी रचना करी, लिखने के उनके लगभग 400 वर्ष गुजर चुके हैं आज, फिर भी लोगों के ऊपर उनके दोहे उनकी जुबान पर चढ़े हुए हैं। और जो साहित्य प्रेमी वो उनके दोहों को बड़े ही रुचि के साथ पढ़ते भी और सुनते भी हैं। बिहारी के काव्य की गुण की बात करें तो उसमें माधुर्य गुण की हमें प्रधानता मिलती है। 3 प्रकार के गुण होते हैं साहित्य में, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो बिहारी के काव्य में हमें माधुर्य गुण मिलता है क्योंकि उनके काव्य के प्रधान विषय श्रृंगार, भक्ति एवं नीति है। माधुर्य की प्रधानता होते हुए भी गौण रूप से प्रसाद गुण भी प्रयुक्त हुआ है। समाज शैली, मुक्तक काव्य की सफलता के लिए समाज शैली आवश्यक होती है। संक्षेप में हम अधिक से अधिक अपनी बात कह दें। बिहारी की विशेषता है कि ब्रज भाषा में सर्वप्रथम समाज शैली का प्रयोग किया है। पहले कवि थे वो जिन्होंने कि ब्रज के अंदर समाज शैली का प्रयोग किया। और सामासिक शैली का उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग उई खाए बोराए जग यही पाए बोराए। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि बिहारी सस्सई जो है उसमें काव्य का कला पक्ष या भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही बहुत ही बखूबी से उसमें चित्रण किया गया है। और बिहारी सस्सई में भावोत्पमता, रस व्यंजना, कल्पनातिशयता,
भाषा शैली, अलंकार, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि शिल्प के विविध उपादानों से पोषित वो रचना है बिहारी सतसई। इसमें कवि ने भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय कर दिया है। विद्यार्थियों, बिहारी के काव्य सौष्ठव पर हम यही बातचीत करेंगे। धन्यवाद।